वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी के लिए आपका वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल यानी कभी कभी इत्तेफाक से की कहानी के बारे में, जहां पर हो चुकी है अंकित बात्ला की एंट्री और उनकी एंट्री से चार चांद लग गए हैं शो की कहानी में। क्योंकि अभी काफी दिनों से कभी कभी इत्तेफाक से की जो कहानी है वो काफी फ्लैट चल रही थी और इस फ्लैट कहानी में यहाँ पर अब ट्विस्ट लेकर आने के लिए शो मेकर एक नए कैरेक्टर को जोड़ रहे हैं और उस नए कैरेक्टर को प्ले करने वाले हैं एक्टर अंकित बात्ला। और अंकित के यहाँ पर नए रोल जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पर इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि पहला यहाँ पर जो कदम उन्होंने उठाया वो सीधे तौर पर गुनगुन की लाइफ पर जो है असर डाला है उसने। क्योंकि उन्होंने पहले फोन कॉल किया और इसी फोन कॉल के दौरान इन दोनों के बीच जो बहस हुई है, अब वो बहस क्या नया रूप लेने वाली है, देखते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाली सीरियल कभी कभी इत्तेफाक से की कहानी में अब सब कुछ बदलने वाला है। अंकित बात्ला जो है वो मनन जोशी की जगह शो में लेते हुए नजर आएंगे। जैसे कि आपने उन्हें देखा बीते कल के एपिसोड में फोन कॉल पे बात की और आज वो गुनगुन से मिल भी लिए। जी हाँ, गुनगुन प्रकाश और आरती की शादी की रस्मों में बिजी थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अपना इंटरव्यू लेने के लिए गुनगुन का पीछा करते हुए नजर आए आप सभी के यहाँ पर प्यारे से अरमान। अरमान जो कि अभी तक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गुनगुन से इंटरव्यू लेने वाले ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके पास में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे करके अब सामने आ रही है। जैसे कि आज उनकी माँ के बारे में भी पता चला कि कैसे अपनी माँ के नाम पर उन्होंने अपना मैगजीन भी रखा हुआ है, जिसकी इंसल्ट करने वाली गुनगुन को वो मुंह तोड़ जवाब भी देते हैं। लेकिन जो अरमान अभी तक यहाँ पर गुनगुन के इंटरव्यू लेने के लिए गुनगुन के इतने चक्कर काट रहा है और गुनगुन के इस तरीके के बिहेवियर से वो काफी ज्यादा अपसेट नजर आ रहा है। लेकिन अब आप सभी को बता दें कि आगे आने वाले टाइम में अरमान ही वो होगा जो कि आप सभी की गुनगुन को यहाँ पर मुसीबतों से बचाएगा भी, साथ ही यहाँ पे अनुभव और गुनगुन के असली गुनहगार यानी कि रणविजय को जेल की सलाखों के पीछे भी डलवाएगा। शो के कल के एपिसोड पे जहाँ पर आप सभी देखने वाले हैं अरमान, अनुभव और गुनगुन के बीच में शादी को लेकर, शादी के टॉपिक को लेकर काफी बहस छिड़ेगी, जहाँ पे अरमान का कहना है कि किसी का सहारा नहीं बनना चाहिए, इंसान को अकेले ही चलना चाहिए। और यहाँ पर वो कहेंगे कि किसी के साथ चलने पर भी आप थक जाते हो, लेकिन गुनगुन यहाँ पर ये कहती हुई दिखाई दे रही हैं कम से कम जो दो लोग थक जाते हैं एक दूसरे से बैठकर बातें तो कर लेते हैं। तब यहाँ पर अनु कहते हैं कि शादी और मैं एक दूसरे से हम लोग काफी ताल्लुक रखते हैं, मैं और गुनगुन शादी पर काफी बिलीव रखते हैं। तो वहीं यहाँ पर अरमान कहते हैं कि गुनगुन जो है वो तुम्हारी वीकनेस है और इसी वजह से प्यार जो है वीकनेस नहीं बल्कि ताकत होता है। गुनगुन कहती है कि वो मेरी वीकनेस नहीं बल्कि वो मेरा प्यार है। और इसी के साथ अरमान यहाँ पर प्यार को लेकर कहते हैं कि प्यार लोगों को कमजोर बनाता है, लेकिन गुनगुन कहती है कि प्यार लोगों को ताकत देता है। जहाँ यहाँ प्यारी सी बातें हो रही हैं, जो अरमान अभी तक प्यार पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, लेकिन कल तक जो उनके विचार थे अब वो बदलने वाले हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके जब वो गुनगुन से मिलते रहेंगे, उनके थॉट प्रोसेस को जानेंगे, तब उन्हें मालूम चलेगा कि प्यार इंसान को कितना ब्रेव बना देता है। जैसे कि गुनगुन जो कि एक गिलास पानी तक अपने घर में उठा के नहीं लेती थी, लेकिन अनुभव को टेररिस्ट से बचाने के लिए वो यहाँ पर अकेले ही उनसे भिड़ती नजर आई। प्यार इंसान को कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा पावरफुल बना देता है। जैसे कि गुनगुन को यहाँ पर अनुभव के दूर जाने की डर से ही उसे इतनी ताकत मिली कि वो टेरेस से अलग नहीं हो पाई, उसे टेरेस से भिड़ते हुए दिखाया गया।
जहाँ ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन अब आप सभी के जो रणविजय हैं उन्हें दूसरी तरफ आकृति का साथ मिलता नजर आ रहा है। आकृति मुंबई आ चुकी हैं और वो अनुभव को कॉल कर रही हैं, लेकिन अनुभव प्रकाश आरती की शादी की रस्मों में इतने बिजी हैं कि वो आकृति के फोन कॉल को नहीं देखेंगे बल्कि उसे इग्नोर कर देंगे, जिसकी वजह से अब वो यहाँ पर मुंबई से जाने का फैसला कर लेंगी। लेकिन तभी उनकी मुलाकात रणविजय से होगी। रणविजय संग मिलकर वो गुनगुन को ठिकाने लगाने की बातें करेंगी, जहां पर आप सभी देखेंगे इस बार बारी है गुनगुन के टारगेट होने की। गुनगुन को बचाते बताते रिपीट गुनगुन को बचाते बचाते अनुभव की जान खतरे में चली जाएगी। अनुभव को अब आप सभी देखेंगे कुछ समय के लिए शो में नजर नहीं आएंगे, उनका द ट्रैक दिखाया जाने वाला है और इस दौरान यहाँ पे अरमान जो है रणविजय को सलाखों के पीछे लेकर जाता नजर आएगा। गुनगुन को यहाँ पर इंसाफ दिलाएगा, साथ ही साथ वो उसकी बैकबोन बनता नजर आएगा। दरअसल यहाँ पर गुनगुन जो है वो अब पूरी तरह से टूट जाने वाली है। अरमान ही उसकी सब कुछ करता नजर आएगा, लेकिन यहाँ पर मनन जोशी का किरदार पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर ये जो दैट ट्रैक होगा ये सिर्फ एक फेक दैट ट्रैक होगा, यानी कि वो मर के फिर से वापस लौटेंगे कहानी में। तब तक यहाँ पर आप सभी को अरमान और गुनगुन की कहानी देखने को मिलने वाली है। ऐसे में देखना होगा बेहद खास कि क्या सच में अरमान एक हीरो बनकर निकलेंगे या फिर आगे चलकर उनका विलन वाला किरदार भी शो में देखने को देखा आपने कि यहाँ पर अंकित का जो किरदार है यानी अरमान का, जो कि एक मीडिया चैनल के हेड हैं और अब वो पर्सनली गुनगुन का इंटरव्यू लेना चाहते हैं, क्योंकि गुनगुन जो है वो सोलो फाइटर है। उन्होंने अपनी पति की जान टेरेस से यहाँ पर लड़के जीती थी और अब यहाँ पर उनका इंटरव्यू लेने के लिए बेकरार है अरमान। लेकिन दूसरी तरफ शो के अब अपकमिंग एपिसोड में आप सभी देखने वाले हैं कि कैसे यहाँ पर अरमान गुनगुन को इम्प्रेस करते हुए नजर आएंगे। गुनगुन के सामने वो ये बताएंगे कि जैसा वो उनके बारे में सोच रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं। रणविजय तक को जेल पहुंचवाने में मदद करेंगे अरमान और इन सब के बाद ही देंगी गुनगुन उन्हें इंटरव्यू। और इस दौरान और क्या क्या होगा वो तो आप सभी ने जान ही लिया है हमारी इस खास रिपोर्ट में देख। लेकिन अब अरमान का यूं धीरे धीरे गुनगुन की लाइफ में आना क्या नया गुल खिलाएगा शो की कहानी में, वो देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।